वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट बाय पप्पू। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 9th का जो न्यू एनसीईआरटी बुक आया है गणित मंजरी। उसका हम लोग कल थ्योरी और इंट्रोडक्शन देख लिए थे। आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 1.1, अच्छे से समझेंगे और देखेंगे। देखिए जो क्वेश्चन है उसमें बताया गया है कि ये जो दिख रहा होगा आपको चित्र, वो रियांश का घर है। रियांश नाम का कोई है यहाँ पे, उसका ही घर है, उसी का रूम है, जिसमें ओ ए बी सी यानी पॉइंट ओ, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, ये चारों जो है उसके घर का कॉर्नर है, यानी चारों कोना है उसका। और ये वाला जो दाहिने साइड दिख रहा होगा वो राइट वाल है, मतलब दाहिने साइड का दीवार है। तो आप ही लोग बताइए इस साइड तो उसका कौन वाल हो जाएगा? तो बोलेंगे लेफ्ट वाल हो जाएगा। और समझिए यहाँ पे दिख रहा होगा शायद D1 और यहाँ दिख रहा होगा R1। D1 से लेके R1 तक उसका मेन गेट का चौड़ाई है, ठीक है। और इधर बेडरूम है, यहाँ पे B1 B2 से लेकर के कहां से, तो बोलेंगे B2 से। देखिए यहाँ पे B2 से B1 तक का जो गैप होगा वो चौड़ाई होगा, वो बाथरूम का चौड़ाई है। और यहाँ पे जो W1 से लेके W2 तक है वो बरेंडा का चौड़ाई है, बरामदा का चौड़ाई है। मतलब इस प्रकार का उसका घर का डिजाइन बनाया गया है। जैसे जैसे हम लोग को क्वेश्चन पूछेगा वैसा वैसा हम लोग इसमें जवाब देंगे, यानी आंसर करेंगे। पॉइंट ओ जो है, यहाँ पे जो पॉइंट ओ दिख रहा है वो ओरिजिन है। ओरिजिन मतलब वैसा पॉइंट जहां पे एक्स कोऑर्डिनेट या एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब कटते हैं। ये जो नीचे दिख रहा होगा पड़ी रेखा, सोई हुई रेखा यानी हॉरिजॉन्टल लाइन, उसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। और जो वर्टिकल लाइन है यानी जो खड़ी रेखा है उसको बोलते हैं हम लोग वाई एक्सिस। ये सब हम लोग कल देख लिए थे। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन के बारे में। समझिए फिर से वही फोटो है, यहाँ पे दूसरा कोई फोटो नहीं है। पहले क्वेश्चन क्या है समझिए कि फिगर 1.3 आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन, मतलब जो भी है हम लोग को क्वेश्चन यहाँ आंसर देना है हम लोग को। D1 R1, देखिए D1 R1 रिप्रेजेंट द डोर टू रियांस रूम। जो यहाँ पे D1 है और जो R1 है वो रियांस का रूम का वो चौड़ाई को दिखा रहा है, ठीक है। यानी कि D1 के पास स्टार्ट हुआ होगा गेट, तो R1 के पास लास्ट हुआ होगा, बस। और आगे देखिए हम लोग को पूछा है कि जो जो डोर है यानी दरवाजा है वो लेफ्ट वाल से यानी बाएं तरफ पे जो दीवार है उससे कितना दूर पर है, बाएं तरफ से। और क्या पूछा है कि हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस से कितना दूर है और बाएं साइड से कितना दूर है। कहने का मतलब है वाई एक्सिस से कितना दूर है, उसका ही कहना है। समझिए हम लोग लिखेंगे कि कोऑर्डिनेट ऑफ किसका, व्हाइट कर लेते हैं इसको क्योंकि व्हाइट कलर विजिबल होगा शायद। समझिए हम लोग सबसे पहले D1 का यानी कि जहां से गेट स्टार्ट हो रहा है उसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कोऑर्डिनेट ऑफ, कोऑर्डिनेट ऑफ किसका, तो बोलेंगे D1 कितना है, तो बोलेंगे एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, तो बोलेंगे 8 है। और वाई कोऑर्डिनेट कितना है, तो बोलेंगे 0। चूंकि एक्स एक्सिस पर वाई का वैल्यू जो 0 होता है हमेशा, और वाई एक्सिस पर एक्स का वैल्यू हमेशा 0 होता है, याद रखिएगा। तो इसका जो आंसर आया है 8 D1 का, वो 8 और 0 आया है। नहीं दिख रहा होगा, दिखाते हैं इसको कितना है, बोलेंगे 8 और 0 है, बस। और R1 का तो दिया हुआ है 11.5 और 0। लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ, कोऑर्डिनेट ऑफ किसका, तो बोलेंगे कोऑर्डिनेट किसका, तो बोलेंगे R1 का। दिया हुआ 11.5 और 0। अब हम लोग को क्वेश्चन पूछा से समझिए। क्वेश्चन हम लोग को पूछा है कि जो गेट स्टार्ट हुआ है वो बाएं साइड से कितना दूर है। तो देखिए तो यही ना है, यहाँ से दूरी देखा जाएगा, यहाँ से बायां दीवार से तो कितना दूर पर है, तो 8 यूनिट है। यूनिट मतलब चाहे सेंटीमीटर में होगा या मीटर में होगा या किलोमीटर में होगा, कुछ में भी हो सकता है। लेकिन याद रखिएगा जो दीवार वगैरह है उसको सेंटीमीटर, फीट वगैरह में, फीट वगैरह, इंच वगैरह मापा जाता है, ठीक है। अब देखिए हम लोग लिख देंगे कितना दूर पर है, बोलेंगे द डिस्टेंस, द डिस्टेंस फ्रॉम, द डिस्टेंस ऑफ गेट लिखते हैं, डिस्टेंस ऑफ किसका, तो रियांस रूम गेट या रूम डोर लिखो, रियांस रूम डोर कितना है, बोलेंगे 8 यूनिट है। कितना यूनिट, 8 यूनिट। कहां से, बोलेंगे फ्रॉम
राइट वॉल फ्रॉम, नहीं लेफ्ट वॉल, फ्रॉम लेफ्ट वॉल यानी दीवार, यानी बाएं साइड से 8 यूनिट के डिस्टेंस पर है, 8 यूनिट के डिस्टेंस पर, याद रखिएगा। अगला इसमें क्या बोला है कि हाउ फार इज द डोर फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से कितना दूर है, तो एक्स एक्सिस से 0 है, उससे तो सटा हुआ है ना, जो यहाँ गेट इस तरह का बना हुआ होगा, इस तरह का गेट, वो तो एक्स एक्सिस से सटा हुआ है, तो कितना होगा, तो बोलेंगे 0, तो लिखेंगे इस तरह द डिस्टेंस ऑफ, क्या बोलेंगे, रियांस रूम डोर कितना कितना यूनिट होगा, बोलेंगे 0 यूनिट, कहां से, 0 यूनिट फ्रॉम एक्स एक्सिस, कहां से, बोलेंगे फ्रॉम एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस से दूरी कितना है, बोलेंगे 0, और लेफ्ट साइड से दीवार से कितना है, बोलेंगे 8 यूनिट है। उम्मीद करते हैं ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था समझ में आया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन की ओर हम लोग जाते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन में फोटो सेम है, सिर्फ क्वेश्चन अलग है। क्वेश्चन क्या बोला है कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ D1, पीछे भी हम लोग निकाले हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ D1 निकाल चुके हैं। यहाँ पे देखिए किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए उसका x कोऑर्डिनेट लिखना पड़ेगा, y कोऑर्डिनेट, x जो है D1 का वो 8 है और x एक्सिस पर y का वैल्यू 0 होगा, तो इस तरह लिखेंगे कि कोऑर्डिनेट ऑफ क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ D1 क्या लिखेंगे, x का वैल्यू 8 है और y का वैल्यू 0 है, तो आंसर होगा 8 0। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन बोला है कि इफ R1 इज द पॉइंट 11.50, हाँ ये तो है कि जो R1 वैल्यू है वो 11.5 और 0 है, ठीक है। डू यू थिंक दिस इज ए कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर, क्या आपको बताना है कि जो ये गेट का जो चौड़ाई है, यानी यहाँ D1 से लेके R1 तक, वो क्या कंफर्टेबल है, यानी कि किसी को आने जाने के लिए, यानी गेट का जितना नॉर्मली चौड़ाई होना चाहिए था उतना है। इफ ए पर्सन इन ए व्हील चेयर, यदि एक पर्सन व्हील चेयर में है, व्हील चेयर मतलब जो हॉस्पिटल वगैरह में रहता है, जिसका पैर वगैरह डैमेज रहता है, उनको एगो व्हील चेयर रहता है, बैठा करके लोग जाते हैं पेशेंट को, उसको व्हील चेयर बोला जा रहा है। वांट्स टू इंटर द रूम, अगर कोई व्हील चेयर पर बैठ करके उसमें इंटर करने के प्रयास करता है, घुसने का प्रयास करता है, तो क्या वह घुस सकता है, अंदर जा सकता है इजीली तरीका से, आसानी तरीका से। तो अगर देखिए चौड़ाई अगर कम होगा, गेट का चौड़ाई कम होगा और व्हील चेयर ज्यादा होगा चौड़ा, तो आदमी तो घुस नहीं सकता है, लेकिन व्हील चेयर थोड़ा कम होगा और गेट का चौड़ाई अगर ज्यादा होगा, आदमी जो व्हील चेयर पे जाएगा वो आराम से घुस सकता है। तो हम लोग चेक करेंगे जो गेट का चौड़ाई कितना है, देखिए समझिए, लिखेंगे इस तरह, समझिए तो कितना है, तो D1 से R1 के बीच का डिस्टेंस कितना, लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन, किसके किसके बीच, डिस्टेंस बिटवीन किसके किसके बीच, लिखेंगे D1 टू R1, और जो डिस्टेंस होगा वही होगा विड्थ ऑफ डोर, लिखेंगे विड्थ ऑफ डोर, यानी डोर का जो चौड़ाई होगा, विड्थ ऑफ डोर कितना होगा, देखिए 11.5 में घटा देंगे 8 और घटा कर आएगा 3.5 और आएगा ये आंसर हम लोग का यूनिट में। एक बात समझिए, ये तो हम लोग को यूनिट में दे दिया, हो सकता है सेंटीमीटर किलोमीटर होगा पता नहीं, लेकिन एक बात समझिए कि किलोमीटर में हो नहीं सकता है, क्योंकि किसी का भी गेट किलोमीटर में होता नहीं है। तो यूनिट में हमको लग रहा है जहां तक वो फीट में दिया होगा, चूंकि ये जो गैपिंग दिया हुआ है वो हर एक एक फीट का गैप होगा। तो हम लोग लिखेंगे इस तरह कि 1 फीट इक्वल टू, हम लोग जानते हैं कि 1 फीट का जो वैल्यू होता है वो 12 इंच होता है। कितना इंच होता है, 12 इंच होता है। तो देखिए कितना यूनिट आया, तो बोलेंगे 3.5 यूनिट, मतलब 3.5 फीट, लिखेंगे 3.5 फीट इक्वल टू 12 इंटू 3.5। इसको अगर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मल्टीप्लाई करके आएगा 42 इंच। वो बोलेगा आप मल्टीप्लाई कैसे कर दिए, तो मल्टीप्लाई देखिए कैसे किए, सो 12 का मल्टीप्लाई कीजिएगा 3 से तो 36 हो जाएगा, और 12 का मल्टीप्लाई कीजिएगा हाफ से, मतलब 0.5 से तो 6 होगा, तो 36 और 6 ऐड करेंगे 42 हो जाएगा। अब समझिए जो गेट का जो चौड़ाई था वो आ चुका है हम लोग को 42 इंच, और जो व्हील चेयर का चौड़ाई होता है नॉर्मली वो लगभग 30 से 32 इंच होता है। समझिए, लिखेंगे विड्थ या ब्रेथ ऑफ, या विड्थ लिखिए ना सबसे अच्छा, विड्थ ऑफ व्हील चेयर, कौन चेयर है, तो व्हील चेयर को जो विड्थ होता है वो होता है 32 इंच,
32 इंच। अब बोलेगा आप भगवान है जान रहे थे क्या? नहीं नहीं, नॉर्मली हम बोल रहे हैं, नॉर्मली 30 से 32 यानी 32 इंच होता है, तो 32 लेके चलिए। अब समझिए, जो गेट का जो चौड़ाई था, डोर का दरवाजा का चौड़ाई था 42 इंच है, और जो व्हील चेयर जो उसमें घुसाना है लेकर के पेशेंट को, वो 32 इंच है। तो बताइए रियांश के रूम में उस गेट के द्वारा, डोर के द्वारा क्या व्हील चेयर लेके घुस सकते हैं? बोलेंगे हाँ घुस सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो गेट का जो चौड़ाई है वो अधिक है, यानी ज्यादा है किसके अपेक्षा? तो कंपेयर देन किसके अपेक्षा? तो बोलेंगे व्हील चेयर के अपेक्षा। तो लिखेंगे कंफर्टेबल है। देखिए यहाँ पे वही पूछा होगा कि जो उसमें कोई अगर घुसना चाहेगा इजीली तो घुस सकता है, तो बोलेंगे यस। लिखेंगे यस, एनी पर्सन विथ, या फिर इस तरह लिखिए एनी पर्सन इंटर इंटर कहां पे? इन रियांस रूम, रियांस रूम विथ व्हील चेयर, यानी व्हील चेयर के साथ भी वह इंटर कर सकता है इजिली। काहे? चूंकि जो गेट का जो चौड़ाई है, दरवाजा का चौड़ाई ज्यादा है और व्हील चेयर का चौड़ाई कम आ रहा था, इसीलिए। अब यहां तक हमको लग रहा है कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। अगर समझ में आया है तो थोड़ा सा हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन हो गया। फोर्थ नंबर देखिए, यानी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। फोर्थ नंबर क्या बोला है कि B1 का वैल्यू 0 1.5 है। देखिए ध्यान से गौर करके देखिएगा, जो B1 का वैल्यू है, यहाँ पे देखिए B1 का जो वैल्यू यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, B1 से B2 का जो चौड़ाई है वो बाथरूम का चौड़ाई है। तो B1 का जो वैल्यू है, B1 का वो दिया हुआ है कितना? बोलेंगे 0 और 1.5, और B2 का वैल्यू है 0 और 4 है। तब आगे क्या पूछा है? रिप्रेजेंट द इंड्स ऑफ द बाथरूम डोर, यानी कि दोनों का मतलब क्या बोलते हैं, फर्स्ट और लास्ट को दिखा रहा है वो। आगे पूछे, बोल रहा है वो कि नैरो ऑफ और वाइडर देन द रूम डोर, यानी कि जो बाथरूम का दरवाजा है उसका चौड़ाई और जो अंदर जाने का, रूम में जाने का जो दरवाजा है उसका चौड़ाई कौन ज्यादा है, वो हम लोग को पूछा है। तो सबसे पहले देखिए पीछे, हम लोग तो पीछे निकाले हैं क्या? तो रूम का जो डोर का जो गैप था, दरवाजा का चौड़ाई था, निकाल चुके हैं 42 इंच। तो हम लोग यहां निकालेंगे पहले बाथरूम का चौड़ाई। लिखेंगे इस तरह कि डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन किसके किसके बीच डिस्टेंस निकालना है हम लोग को? लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन B1 B2, B1 B2 कैसे निकालेंगे? वही तो विड्थ होगा। लिखेंगे विड्थ ऑफ बाथरूम डोर, विड्थ ऑफ बाथरूम डोर, यानी बाथरूम का दरवाजा का जो चौड़ाई है वही B1 B2 होगा। देखिए कहाँ है? तो 4 से 1.5 को घटा दीजिए, 4 में 1.5 को घटा दीजिए, घटाने के बाद आएगा, अगर घटाइएगा तो आएगा शायद 2.5 आएगा। घटाइए, 4 में अगर 1.5 घटाएंगे तो 2.5 यूनिट आएगा। और पीछे जब हम लोग इंच में लेके चले थे तो यहाँ भी इंच या फीट में लेके चलेंगे, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे कि 1 फीट इक्वल टू कितना इंच था? तो 12 इंच था, 12 इंचेस। ये क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, पहले से आपको याद रखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा थोड़ा थियोरेटिकल, कि कोई भी रूम वगैरह, गेट वगैरह जो रहता है उसका चौड़ाई जो होता है वो फीट या इंच में होता है। खिड़की वगैरह का भी जो चौड़ाई होगा वो फीट और इंच में होता है। तो यहाँ जो यूनिट आया है वो फीट में दिया होगा, तो उसको इजी करने के लिए हम लोग इंच में कर लेते हैं चेंज। 2.5 में हम लोग चेंज करते हैं, 2.5 फीट में कितना होगा? बोलेंगे देखिए 12 इंटू 2.5 लिखेंगे, तो 12 का गुना करेंगे 2 के साथ 24 होगा, और फिर गुना करेंगे हम लोग किसके साथ? तो हाफ से गुना करेंगे तो आ जाएगा 30, और क्या चीज में? तो इंचेज में। अब देखिए तो पीछे जो हम लोग लाए थे 42 इंच लाए थे क्या? तो दरवाजा का चौड़ाई, डोर का चौड़ाई। अभी जो हम लोग लाए हैं यहाँ पे, वो जो बाथरूम का गेट का यानी दरवाजा का चौड़ाई आया है 30 इंच। तो कौन सा अधिक है सो बताइए। पूछा है इज द बाथरूम डोर नैरो, नैरो मतलब कम चौड़ा है? बोलेंगे यस। किसके अपेक्षा? तो बोलेंगे रूम का डोर है उसके अपेक्षा। यानी कि लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं एक बार कि सिंस विड्थ ऑफ रूम्स डोर, यानी रूम का डोर का चौड़ाई कितना है? बोलेंगे 42 इंचेज है। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे क्लियरली कि
कि जो बाथरूम का गेट का जो चौड़ाई है, लिखेंगे बाथरूम या फिर इस तरह यस बाथरूम डोर इज नैरो देन किसके अपेक्षा, तो बोलेंगे किसके अपेक्षा, तो रूम्स डोर। यानी रूम का जो चौड़ाई है गेट का वो ज्यादा है और बाथरूम वाला कम है, वही पूछा था नैरो है या वाइडर है, मतलब कम चौड़ा है या ज्यादा चौड़ा है, तो बोलेंगे बाथरूम वाला कम चौड़ा है। जो बोला तो क्वेश्चन यस है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 यानी चारों इसमें समझ में आया होगा। और नहीं अगर समझ में आया तो एक बार वीडियो को बैक करके देखिए, समझ में आ जाएगा। प्रत्येक दिन हम लोग शाम 7 बजे अगल बगल के जो होंगे उनको जुड़ने के लिए बोलिए और देखने के लिए बोलिए वीडियो और समझने के लिए बोलिए। कल हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 1.4 सॉरी 1.2। आज हम लोग बात किए एक्सरसाइज 1.1 में जो टोटल 4 क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन हम लोग देख लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लिंक को शेयर कीजिए, अगल बगल बता दीजिए कि मैथ्स कॉन्सेप्ट में पप्पू जो यूट्यूब चैनल है उसमें हिंदी के अलावा इंग्लिश मीडियम भी सॉल्यूशन करके वीडियो डाला जा रहा है और समझ में भी अच्छा सा आएगा, आप विश्वास कीजिए।